बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। हम गुज़िश्ता सबक में मीम साकिन के कायदे पढ़े थे और मीम साकिन के अहकाम में तीन अहकाम मीम साकिन के बतलाए थे। इदगाम माल गुन्ना यानी इदगाम शफवी, इख्फा माल गुन्ना यानी इख्फा शफवी, और इजहार यानी इजहार शफवी। अब इसके बारे में यह भी बतलाया गया कि अगर मीम साकिन के बाद अगर मीम आए तो इदगाम माल गुन्ना यानी इदगाम शफवी होगा। दूसरा कायदा यह बतलाया गया कि मीम साकिन के बाद अगर बा आए तो इख्फाए शफवी यानी इख्फा माल गुन्ना इख्फाए शफवी होगा। और उसके बाद तीसरा यह बतलाया गया कि मीम साकिन के बाद मीम बा के अलावा बाकी जो 26 हरूफ है अगर वो कोई भी हर्फ उसमें से आ जाए तो वहां पर इजहार शफवी होगा। मगर इसमें अगर दो हरूफ जो है अगर आए वो और फा अगर आए तो वहां पर जो है इजहार की ताकीद होगी यानी ताकीद के साथ इजहार करेंगे बोल के बतलाए थे। ये तमाम असबाक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हम पढ़ चुके समझ चुके। अब इसके बाद दर्स नंबर 9 मद का बयान आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है मद की तारीफ। मद लफ्ज जो मद होता ना, मद किसको बोलेंगे? ठीक है, मद यानी आवाज को खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं। मद किसको बोलेंगे? खींच कर पढ़ने को, आवाज को दराज करना या फिर आवाज को खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं। मद की दो किस्में हैं, एक है मद्दे असली, दूसरा दूसरा मद्दे फिराई। ठीक है, अब पहला है मद्दे असली। मद्दे असली वो मद है जो किसी सबब का मुहताज ना हो। अब इसको पढ़ने के लिए कोई सबब नहीं रहना यहाँ पे, यानी इन किसी का मोहताज नहीं रहना, यानी असल हरूफ मद्दा को मद्दे असली कहते हैं। हरूफ मद्दा जो आपको बतलाए गए थे ना, जैसे वाउ साकिन से पहले पेश है, या साकिन से पहले जेर है, अलिफ से पहले जबर है, ये क्या है? हरूफ मद्दा, इसको बोलते हैं मद्दे असली। इसका मजमुआ भी याद दिलाया गया था, नूहीहा, इस तरह इसका जो है मजमुआ भी याद दिलाया गया था। अब इसको बोलेंगे मद्दे तिबई, मद्दे जाती और शर्त मद। ये तीन नाम भी इसके कहेंगे। मद्दे असली को बोलेंगे, मद्दे तिबई बोलेंगे, मद्दे जाती बोलेंगे, और शर्त मद भी कहते हैं। इसकी मकदार कशिश एक अलिफ के बराबर है। एक अलिफ के बराबर यानी दो हरकत के बराबर इसको क्या करेंगे? खींच कर पढ़ेंगे। ये मद्दे असली समझ में आ गया ना? मद्दे असली समझ में आ गया? कोई सवाल मद्दे असली के बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। ये मद्दे असली है, ये बिल्कुल असली मद है ये। अब दूसरा है मद्दे फिरई। मद्दे फिरई वो मद है जो सबब का मोहताज हो। अब इन जो है, जिस तरह ये मद जो है खुद से अपनी जात से पढ़ा जाता बगैर किसी की सपोर्ट के, बगैर किसी के सबब के। अब ये जो है मद्दे फिरई में ऐसा नहीं होता। मद्दे फिरई क्या होता? सबब का मोहताज होता। मद्दे असली सबब का मोहताज ही नहीं है, कोई सबब का मोहताज नहीं है मगर मद्दे फिरई सबब का मोहताज है। इसी तरह सबब मद दो हैं, यानी मद के जो असबाब हैं दो हैं। पहला है हमजा और दूसरा है सुकून। ठीक है, अब इसके एतबार से देखिए, सबब मद हमजा के एतबार से मद्दे फिरई की दो किस्में हैं। पहला है मद्दे मुत्तसिल, दूसरा है मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुत्तसिल पहला, दूसरा मद्दे मुनफसिल। अब ये दोनों की तारीफ हम पढ़ेंगे। मद्दे मुत्तसिल किसको बोलेंगे साहब? मद्दे मुत्तसिल वो मद है जिसमें हरफे मद के बाद, हरफे मद यानी कोई भी हो सकता हरफे मद, या वो अलिफ की शक्ल में हो सकता, नहीं हरफे मद कोई भी हरफे मद हो। हरफे मद के बाद इसी कलीमे में हमजा वाक़ हो, हरफे मद आना, फिर उसी कलीमे में हरफे मद के फौरन बाद क्या होना? हमजा वाक़ होना। ठीक है, अगर हमजा आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल शाह, अब यहां पे देखिए शीन के बाद अलिफ है, अलिफ से पहले चूंकि जबर है और फौरन उसके बाद हमजा इसी कलीमे में आ गया, तो इसको बोलेंगे मद्दे मुत्तसिल। अब यहां पर मैं जो है इसको बतलाता हूं आपको। इस तरह जो है शीन अलिफ और हमजा,
शाह। तो अब चूंकि हरफे मद के बाद फौरन उसी कलीमे में हमजा आ गया, हमजा आने की वजह से इसको बोलेंगे मद्दे मुत्तसिल। अब इसके ऊपर जो है एक मद आ जाता, मद्दे मुत्तसिल इसको बोलेंगे। अब इसकी और बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे कि जो है ये क्या है, सीन वाव पेश सू, हमजा दो पेश उन, सूउन वगैरह। अब बहुमत आ गया यहाँ पे, बहुमत के बाद फौरन उसी कलीमे में हमजा आ गया, हमजा आने की वजह से इसको बोलेंगे मद्दे मुत्तसिल, इसको बोलेंगे मद्दे, मद्दे मुत्तसिल बोलेंगे इसको, मद्दे मुत्तसिल बोलेंगे इसको। अब इसकी जो है थोड़ी मिसालें हम पढ़ लेंगे ताकि जो है सबक अच्छे से हमको समझ में आ जाए। अच्छा, और एक बात, मद्दे मुत्तसिल को मद्दे वाजिब भी कहते हैं। मद्दे मुत्तसिल को और क्या बोलेंगे, मद्दे वाजिब। अब इसकी चंद मिसालें यहां पर देखिए। सबसे पहले जो है मद्दे मुत्तसिल की मिसालें, चलिए साहब यहां से पढ़ के सुनाइए, कौन है हमारे पढ़ने वाले आज के। जी पढ़िए डॉक्टर साहब, पढ़िए माशाल्लाह। जाअ। अब इसमें क्या करेंगे इसको, जैसा कि यहाँ पर बतलाया गया आपको सबक में। हम्म, मिकदार कशिश, मिकदार कशिश इसकी जो है दो अलिफ के बराबर होती, देखिए दो अलिफ यानी चार हरकत, चार हरकत के बराबर इसको खींचकर पढ़ेंगे। अब इसको जो है इब्तिदा में चूंकि जो है हरकत कितने खींचना, कैसा खींचना, इसका अंदाजा नहीं होता, तो इसका एक आसान तरीका है। आसान तरीका आप इस तरह इसको पढ़ना, अपने फिंगर्स से जो है इसको काउंट करना। जैसे कि जो है अपन ये पढ़ने हैं पहला इसमें का जा अ, इस तरह पढ़ेंगे। अल मा उ सू आ बुरा आ उ, इस तरह जो है इसको नापेंगे। नापे तो इन्हें समझ में आता, तो अब अच्छा थोड़े दिन का रहता है ये, इसको नापने का पढ़ने का। उसके बाद जो है फिर वो सेट हो गया होने के बाद फिर आपको उंगलियों से फिंगर से जो है इसको नापने की जरूरत नहीं पड़ती। उम्मीद के समझे होंगे आप, पढ़िए बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब पढ़िए, आप पढ़े थे ना। जाअ। कितने हरकत खींचे, दो। चार हरकत खींचना है। अच्छा। जाअ। दो हरकत खींचना है दो अलिफ के बराबर, दो अलिफ के बराबर इसको खींचेंगे, दो अलिफ चार हरकत के बराबर होते हैं। अच्छा जी। हम्म, जाअ। हाँ बिल्कुल जबरदस्त माशाल्लाह। नेक्स्ट वन। अलमाउ। जी ये पढ़िए इधर। निसा। अन। हम्म मीनस सम। मीनस समा। इ। हम्म आमनस्सूफा। आमनस्सूफाहा। उ। तीन हरकत ही चाहे नहीं। आमन। आमनस्सूफा। आमनस्सूफहा। उ। हम्म चलिए नेक्स्ट वन। हमारे कौन थे, मिसबा, मिसबा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी साहब। طائفتان जबरदस्त। هذا عطاؤنا إيتاء फिर एक मरतबा बोलिए।
ईताई। इसके कवायद बयान करिए इसके। ई या मद। हम्म। ता मद्दे मुतसिल। मुत्तसिल। मद्दे मुतसिल। ई मुतहर्रिक। हम्म। नेक्स्ट लाइन पढ़िए आप, मैं जब तक इसके कवायद लिखता हूँ। पढ़िए बाबा, नेक्स्ट लाइन पढ़िए नीचे से। लियसा लियसू। खवाती बोलना सर इसकी। नहीं, पढ़िए पढ़िए। मैं सी अत हम्म। बताइनुहा हम्म। देखिए। उलाइका। मिसबा, जरा रुकिए मिसबाउद्दीन साहब। ई ता ई ई है ना। अब यहां पर देखिए, ई को बोलेंगे यामत। या साकिन से पहले जेर आने की वजह से ये यामत हो गया। ता के बाद जो है अलिफ मत के बाद हमजा आया, तो यहाँ पर अलिफ मत नहीं बोलेंगे अपन अब। चूंकि यहाँ पर हमजा आने की वजह से कायदा बदल रहा है यहाँ पर। नहीं, कायदा बदलने की वजह से अब इसको डायरेक्ट मध्य मुत्तसिल बोलेंगे। ता और हमजा दोनों को मिला के बोलेंगे मध्य मुत्तसिल। वरना हम क्या करते थे, ता अलिफ और ता को मिला के अलिफ मत बोलते थे। फिर जो है आगे जो भी हर्फ आ रहा वो हर्फ के एतबार से उसकी तख्ती अलग करते थे, कवायद अलग बयान करते थे उसके। लेकिन यहाँ पर ता अलिफ के बाद डायरेक्ट हमजा आ जा रहा, तो ता और हमजा दोनों को मिला के बोलेंगे मध्य मुत्तसिल। समझ में आ गया जी साहब? और कौन से पढ़ने वाले साहब? और कोई थे पढ़ने वाले? कोई हाथ उठाए थे ना? सैफुद्दीन साहब, सैफुद्दीन साहब पढ़िए। सीअत। जबरदस्त यारो, मगर हमजा का मखरज सही नहीं निकाले खाली। और एक बार पढ़ना। हाँ। सीअत। नहीं बाबा, हमजा का मखरज आप क्या कर रहे हैं, आइन में मिला दे नहीं। और ताम में खलखला नहीं होता, अत बोल के रुक जाना वहाँ पे। अत्तु नहीं, अत, अत। अत नहीं, अत। अत। हाँ ऐसा। फिर बोलिए। सीअत। खलखला क्या को कर रही थी वाह। सीअत। हाँ, अब सी को जो है बराबर मत करिए, सी का 4 हरकत के बराबर उसको कीजिए। जी। सीअत। अत्तु क्या को बोल रहे? जबान अंदर जाना ना, मतलब अत बोल। जबान अंदर जाना तो डबल तो नहीं आना ना आवाज। अत। अत, अत। अत बोलकर रुक जाना खाली। जी। हम्म। सीअत। आप काउंट कर रहे हैं, फिंगर से काउंट कर रहे हैं, कितना खींच रहे हैं जी आप? हाँ। अच्छा, आप आहिस्ता चार। उसको, अच्छा, जल्दी जल्दी नको उठाओ। आहिस्ता 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 उठाओ। नन 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 जी हाँ। उठा तो जल्दी खत्म हो जाता हो। सीअत। सी अत। सीअत। जबरदस्त, मगर फिर जाके खलखला कर दिए। मत बराबर करे, मगर खलखला में आके गाड़ी फिर फंस गई। अत। अत, अत। तो नहीं आनी आवाज। तो बोल के ये आखिरी में आवाज नहीं आना। जी हाँ। हम्म। अत। हाँ, बोलिए। सीअत। खलखला क्या को वही कर? पढ़ना। अत अत, वही पढ़ना। मेरे अत। को अतु नहीं, अत। अत। हाँ, ऐसी बोलो खाली। जी हाँ। बोलिए। सीअत। सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आपके इल्म में और इजाफा फरमाए। एक मरतबा फिर बोलिए आप। सीअत।
हाँ, आप बराबर पढ़े मगर 5 रकात खींच दिए। अरे इधर से तो भी गाड़ी अटक रही है आपकी। हम्म। एक बार इधर से भी रहा था उधर से भी रहा था। अच्छा, पढ़िए अब पढ़िए। सीअत। जबरदस्त, परफेक्ट आया। देखो ऐसा पढ़ना बोल रहा था मैं। जी हाँ। जी। बता नुहा। जबरदस्त, माशाल्लाह, परफेक्ट। 3 बचे हुए। अच्छा, आप पढ़े ना, 2 पढ़े ना, बस अब दूसरों को मौका देंगे। 3 बचे हुए हैं ना। चलिए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट कौन है, पढ़िए। पढ़ना सर, कोई हाथ। और है? 2 जने हाथ उठाए हुए दिख रहे हैं मेरे को यहाँ से। फिर वो लोग पढ़ ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, पढ़िए। पढ़ो मुझसे। जी। उलाइका परफेक्ट। सवाउन हम्म। इसराईला एक मरतबा फिर बोलिए इसको। इसराईला ऐसा जल्दी एकदम भी नहीं पढ़ना। थोड़ा पेशेंस से पढ़ना, सुकून से, इत्मीनान से पढ़ना। इसराईला यही जो गलती आ रही हो, यही जो गलती आ रही। मुझे इसराईला इसराईला। इसराईला। हाँ, थोड़ा मत बराबर कर लीजिए, बराबर हो जाता है। नहीं थोड़ा इस पे थोड़ा जो है रुक के पढ़िए। जी बस। बोलिए, इसको बोलिए बराबर। यही यही यही। इसराईला इसराईला। इसराईला। ऐसा पढ़ने में थोड़ी सी खूबसूरती मालूम होती। इसराईला। ठीक है, बस लंबा कर दे रही आवाज। हम्म, चलिए ठीक है। अब इसके बाद का कायदा पढ़ लेंगे हम। दूसरा कायदा है, ये तो मद्दे मुत्तसिल हम पढ़ लिए। दूसरा कायदा है इसका मद्दे मुनफसिल। ठीक है। मद्दे मुत्तसिल के बाद मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल वो मद है जिसमें हरफे मद के बाद हमजा दूसरे कलीमे में वाक़ हो। इसमें क्या था, हरफे मद के बाद हमजा उसी कलीमे में वाक़ होना था। हमजा जो है उसी कलीमे में अगर आया तो मद्दे मुत्तसिल बोलते बोल रहे थे। अब इसमें क्या हो रहा, मद्दे मुनफसिल में हमजा तो आएगा मगर दूसरे कलीमे में आएगा। ठीक है, दूसरे कलीमे में आना। जैसे बीमा ओ जिला। देखिए ये बीमा एक अलग जो है कलीमा है। ऊजिला अलग कलीमा है। नहीं तो हमजा आ रहा मगर दूसरे कलीमे में आ रहा। यहाँ पे जिस तरह हम पढ़े शाह में, ये एक कलीमे में आ गया हमजा। यहाँ पे 2 अलग अलग कलीमों में आ रहा। हमजा जो है दूसरे कलीमे में आ रहा, इसलिए इसको बोलेंगे मद्दे मुनफसिल बोलेंगे। अमरी इला फफिर्रू इला। ठीक है ना। ये मद्दे मुनफसिल को मद्दे जायज भी कहते हैं। मद्दे मुत्तसिल को बोलते हैं मद्दे वाजिब। मद्दे मुनफसिल को बोलेंगे मद्दे जायज। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल दोनों की मिकदार कशिश 2 अलिफ के बराबर है। 2 अलिफ यानी 4 हरकत। और मद्दे मुनफसिल की मिकदार कशिश 1 अलिफ भी जायज है। दोनों को हम 2 2 अलिफ के बराबर ही पढ़ेंगे, मगर मद्दे मुनफसिल को 1 अलिफ के मिकदार भी जो है खींच के पढ़ सकते हैं, यानी 2 अलिफ के बराबर भी खींच के पढ़ सकते हैं। थोड़ी सी मिसालें इसकी पढ़ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए सर, यहाँ से पढ़ना है। देखिए थोड़ी सी एक ये पहली मिसाल मैं इसकी लिख के जो है इसके कवायद बतला देता हूँ, फिर आप लोग जो है इसको पढ़ते रहिए। मिसबाउद्दीन, जब तक आप पढ़ते रहिए।
अच्छी बात है। वअवहैना वअवहैना इला हम्म, قالوا أضغاث وما أنزل हम्म, يا أرض هؤلاء हम्म, يا آدم हम्म, ها أنتم به أنفسهم وأغرقنا آله अब यहां पर देखिए मैं मिसाल लिखा वअवहैना इला, ठीक है। अब इसमें वाह चूंकि हरकत वाला है, हरकत वाला होने की वजह से इसको बोलेंगे मुतहरिक। औ बहु साकिन से पहले जबर आने की वजह से इसको बोलेंगे बाउलीन। हई या साकिन से पहले जबर आने की वजह से बोलेंगे यालीन। ना अलिफ मद के बाद हमजा आने की वजह से इसको बोलेंगे मद्दे मुनफसिल। ई इसमें शामिल हो गया मद्दे मुनफसिल में। अब बचा ला। ला का चूंकि दूसरा कायदा होता है, इसको असल में बोलते हैं अलीफ मकसूरा। असल में ला का फायदा होता है, अलीफ मकसूरा का फायदा होता है। चूंकि अब तक हम अलीफ मकसूरा नहीं पढ़े, इसीलिए इसको फिल वक्त के एतबार से इसको बोलेंगे मध्य हुक्मी। अलीफ मकसूरा अभी नहीं बतलाया ना, अभी मद का सबक ही चल रहा है अभी, तो इसको बोलेंगे मध्य हुक्मी। फिल वक्त मध्य हुक्मी बोल के लिख लीजिए आप, जब आप लिख रहे हैं मध्य हुक्मी बोल के लिख लीजिए फिल वक्त के लिए। असल में वो फायदा होगा अलीफ मकसूरा का ही होगा, अलीफ मकसूरा का फायदा। मैं बाजू में लिख देता हूँ इसको। ये समझ में आ गया ना कायदा? इसके कवायद जो बताया मैं समझ में आ गया ना? जी सर। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है? नहीं सर, मेरे को तो नहीं है। चलिए बिस्मिल्लाह, यहाँ से पढ़िए। कौन पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ से पढ़िए। सर ये मुझे डाउट है। उठा के रख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब क्या है भाई? हाथ नीचे तो भी कर दो। सर मुझे डाउट है। जी फरमाइए। सर ये कलिमा मीन्स वर्ड, हाँ वर्ड 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 बराबर। और सर ये सिंबल अलग अलग है क्या सर? मत का मध्य मुनफसिल में सिंबल अलग है मत की, और मध्य मुत्तसिल में इसकी सिंबल अलग है। जी हाँ। मध्य जी ऐसा मुत्तसिल में क्या होता? सिंबल। मध्य मुत्तसिल में इस तरह बड़ा मद लिखा जाता, और मध्य मुनफसिल में इस तरह छोटा मद लिखा जाता। कुरान मजीद में जब उसको लिखते हैं ना, तो मध्य मुत्तसिल को इस तरह बड़ा मद लिखते हैं, और मध्य मुनफसिल को इस तरह छोटा मद लिखते हैं। बड़ा मद छोटा मद भी बोलते हैं उसको आम बोलचाल में। बड़ा मद आया तो इस तरह पढ़ना, छोटा मद आया तो इस तरह पढ़ना बोल के इस तरह भी बोलते हैं, या फिर मध्य मुत्तसिल, मध्य वाजिब और मध्य जायज भी बोलते हैं, या फिर मध्य मुत्तसिल और जो है मध्य मुनफसिल। दो तीन नाम है देखिए इसके। ये खाली हाथ उठा के रख रहे हैं भाई, आपको नहीं पढ़ना है तो आप जो है हाथ डाउन कर दीजिए, लोअर कर दीजिए उसको। बेवजह के जो है दूसरे पढ़ने वालों से जो है कंफ्यूजन हो जा रहा। पढ़िए, फिर मैं बोल रहा हूँ आप पढ़ो बोले तो फिर पढ़िए ना। وأوحينا إلى जी माशाल्लाह, गुड। قالوا أضغاث अरे माशाल्लाह, मखारिज अदा कर रहे हैं माशाल्लाह आप। وما أنزل हम्म। ये या इसके फवायद बयान कर सकते हैं? जी परफेक्टली नहीं आते। अरे मैं हूं ना, हम साथ में देखेंगे, कोशिश करेंगे, दोनों मिलके आते होंगे। वा मुतहर्रिक हम्म। मा मद्दे मुनफसिल हम्म। उन उन इकलाब सॉरी इख्फा हम्म। जबरदस्त।
जी मुतहर्रिक ला मुतहर्रिक। नहीं आते बोल रहे हैं, पूरा बयान कर रहे हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। या अर्दु जबरदस्त। चलिए। हाउलाई वेरी गुड। या या आदमु बराबर। हाँ तुम। परफेक्ट माशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट वन पढ़िए यहाँ से। नेक्स्ट कौन पढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ से पढ़िए। मैं पढ़ूं सर? बिस्मिल्लाह। बिही अन बिही अनफुसहुम सुभान अल्लाह, एक मरतबा फिर पढ़िए। बिही अनफुसहुम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक मरतबा फिर पढ़िए। बिही अनफुसहुम हाँ, कुछ गलती कर रहे हैं क्या? कुछ समझ में आ रही है क्या गलती आपको? अनफुसहुम बोला सर। बिही 4 हरकत नहीं कर रही। हम्म। खैर, हाँ, अभी अभी कौन पढ़े थे? अभी कौन पढ़े थे ना? इसके कवायद कौन बोले थे अभी? जी मैं। इख्फा नहीं कर रही मैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बोलिए। बिही अनफुसहुम इख्फा और गुन्ना की मिकदार जो है, एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर उसकी मिकदार। अनफुसहुम हाँ बिही अनफुसहुम बिही अंफुसहुम। बिही अनफुसहुम परफेक्ट माशाल्लाह। वअगरकना आला एक मरतबा फिर बोलिए। वअगरकना आला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, व- गैन जो है, वअग गैन खलखला में का नहीं होता, तो गैन में खलखला नहीं करेंगे अपन। काफ वअग कलकला, काफ में कलकला जरूर करेंगे। गैन में कलकला मत करिए, काफ में कलकला करिए आप, बराबर हो जी जाता हो। वअगरकना आला अग बोले तो गैन का खलखला हो गया। गैन में खलखला अग नहीं करना है। अग 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 नहीं, अग। अग 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 बोलते कि वअगरकना खलखला हो गया। अग बोलते कि खलखला हो गया उन्हें, उसको अग अग नहीं बोलना है, अग बोल के रोक देना है आवाज को। वअगरकना आला वअग़रक़ना। वअगरकना जी एक सर। मिनट, एक मिनट मैं पढ़ लूँ, देखिए मैं अगर सही पढ़ूँ तो रहबरी करिए। वअग़रक़ना आला। वअगरकना आला मैं यार मुतमईन सही नहीं है। हो रहा, मैं मुतमईन नहीं हो रहा हूँ। वअग़रक़ना आला। वअगरकना आला नहीं, ये मध्य हुक्मी है, उसको इतना ज्यादा भी नहीं खींचे तो चलता, मगर एक यहाँ पे मेरे को गैन में आप खलखला कर रहे हैं जैसा समझ में आ रहा। वअगरकना काला नहीं माँ, अगरकना गैन में हाँ खल सर समझ लो। हमें को ऐसा समझ में आ रहा, गैन में खलखला हो रहा, गैन में खलखला नहीं होना। अग 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 आ बोले तो खलखला हो गया, अग। अग हाँ, इस तरह रोक देना उसको, आवाज को। हम जो पढ़े थे खलखला और बगैर खलखला का फर्क, उसमें ये बतलाए थे, अगर खलखला हमको नहीं करना है तो तो रोक दो। आवाज पहले रोकना, मखरज की जगह से जबान बाद में हटाना, तो जी खलखला नहीं होता उसमें। जैसे कि अब पहले आवाज रोकिए, बाद में जो है जबान हटाइए आप मखरज की जगह से। वअगरकना आला परफेक्ट, फिर एक मरतबा बोलिए। वअगरकना आला हम्म थोड़ी सी तसी होना है, मगर वो मखारिज तो बराबर होगा उसके, खलखला के बगैर खलखला के। जी सर। कवायद बोल सकते हैं इसके। वा मुतहरी हम्म अग खलखला बगैर खलखला हम्म रख खलखला हम्म ना ना मद मुनफसिल मुनफसिल अच्छा ना हाँ, मुनफसिल। मुनफसिल आ मद हुक्मी ला मुतहर्रिक परफेक्ट माशाल्लाह, जबरदस्त। क्लास जबरदस्त जा रही है अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा कायदा ये बतला रही, सबब मद।
यानी सुकून के एतबार से मद्दे फिरई की दो किस्में हैं। फिर एक है मद्दे लाजिम, दूसरा है मद्दे आरिद। मद्दे लाजिम और मद्दे आरिद। मद्दे लाजिम किसको बोलेंगे, मद्दे आरिद किसको बोलेंगे, अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। मद्दे लाजिम वो मद है, मद्दे लाजिम वो मद है जिसमें हरफे मद के बाद एक ही कलीमे में सुकून असली वाक़ हो। हरफे मद होना, फिर उसी में क्या होना, सुकून असली। सुकून असली क्या होता, नकली क्या होता पूछेंगे ना, नहीं। एक होता असली सुकून और एक होता जो है सुकून आरजी। सुकून असली, सुकून आरजी, उसकी तशरीह अपन पढ़ेंगे अभी। जैसे आल, आना, ठीक है। मद्दे लाजिम कलीमे में हो तो कलीमी, हर्फ में हो तो हरफी, और हर्फ पर तजदीद हो तो मुदगमी, और हर्फ पर जज़म हो तो गैर मुदगमी कहते हैं। अब इसको थोड़ा जहन में बिठाना है साहब। ये सवाल जो है आपको इम्तिहान में भी आता, देखिए लाजिम आता है इम्तिहान में ये सवाल। अमूमन 2-3 साल से मैं क्लास इसकी जो है 2-3 साल के बच्चों में देखा मैं क्लास में कि ये ऐसे सवाल आते हैं इसमें, मद्दे लाजिम के, मद्दे फिरई के ऐसे सवाल आते हैं। तो ये सवाल भी गालिबन आएगा एग्जाम में इंशाल्लाह। गालिबन मेरा गुमान है कि आएंगे ये सवाल ऐसा, क्योंकि इससे पहले भी आया पर्चों में, तो अभी भी शायद आ सकता। तो वही एतबार से इसको थोड़ा जहन में अच्छा रख लीजिए। मद्दे लाजिम कलीमे में हो तो इसको बोलेंगे कलीमी, हर्फ में हो तो हरफी, हर्फ पर तजदीद हो तो मुदगमी, और हर्फ पर जज़म हो तो गैर मुदगमी कहते हैं। इस लिहाज से अब इसकी 4 किस्में हैं। अब उस लिहाज से कितनी किस्में हैं वो, नहीं 4 किस्में। पहले तो ये देखिए आप, 4 किस्में हैं मद्दे लाजिम की। 4 किस्में हैं। पहला बतला रहे, मद्दे लाजिम कलीमी मुदगमी। जैसे हाजूनी, अब यहां पर देखिए मद्दे लाजिम कलीमे में आ गया। कलीमे में आने से जो है मद्दे लाजिम, फिर कलीमे में भी है, फिर मुदगमी में भी, मुदगमी भी है ये, यानी इस पर तजदीद आने की वजह से ये क्या है, कलीमी मुदगमी, ठीक है। कलीमी मुदगमी, इसीलिए जो है इसको क्या है, इसकी मकदार कची जो है 6 हरकत के बराबर है। 3 अलीफ यानी 6 हरकत के बराबर इसको हम क्या करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। अब इसमें जो है, इसमें जैसा अलाहिदा अलाहिदा आपको बतलाया गया, कलीमी मुदगमी, कलीमी गैर मुदगमी, हरफी, हरफी गैर मुदगमी, ये जो है जैसा इसमें बतलाया गया, इसमें जो है इस तरह की वजाहत नहीं बतलाई गई, बल्कि डायरेक्ट मद्दे लाजिम को बतलाया गया इसमें। अब आप इसमें जब देखेंगे तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, लिखते वक्त इसको आपको जो है ढूंढ के तलाश करके, मुदगमी कौन सा है, गैर मुदगमी कौन सा है, हरफी कौन सा है, गैर हरफी कौन सा है, ये तलाश करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। मद्दे लाजिम कलीमी मुदगमी, इसकी मिसाल एक बताया मैं आपको, हाजूनी, ये एक मिसाल। दूसरी मिसाल देखिए, अज़्ज़करैनी ضالين दाब्बा, इस तरह की ये मिसालें हैं देखिए। अब मद्दे लाजिम कलीमी गैर मुदगमी, जैसे आल, आना, आल, आना, मद्दे लाजिम हरफी मुदगमी, जैसे अलिफ लाम। अब इसके बाद चौथी मिसाल है मद्दे लाजिम हरफी गैर मुदगमी, जैसे
नून क़ाफ, इसको बोलेंगे गैर मुदगमी बोलेंगे। हरफी गैर मुदगमी, हरफी मुदगमी, हर्फ में हो रहा और मुदगमी है ये हरफी है मगर गैर मुदगमी है। समझ में आया ना ये? किसी को डाउट है फिर इसमें? एक बार समझो, एक बार समझो सर। देखिए आसान है। अब इसकी तारीफ यहाँ ऊपर पढ़े ना अपन, तारीफ तारीफ की तरफ आप देखिए। मद्दे लाजिम अगर जो है कलीमे में हो तो कलीमी बोलेंगे, कलीमे में अगर रहा तो कलीमे में यानी वर्ड्स में रहा तो उसको बोलेंगे कलीमी बोलेंगे। और इसी तरह अगर हर्फ में है तो इसको हर्फी बोलेंगे। ये देखिए हर्फ है ना, ये अलिफ लाम मीम हर्फ है ना, ये नून ये हर्फ है ना, ये नहीं, ये कलीमा नहीं होता ना, ये हर्फी है, ये हर्फ है ये, तो इसको हर्फी बोलेंगे। और अगर हर्फ जी पर तजदीद हो तो उसको मुदगमी बोलेंगे। हर्फ पे अगर तजदीद आ गई तो बोलेंगे उसको मुदगमी। देखिए यहाँ भी हर्फ तो पे तजदीद है, यहाँ भी हर्फ पे तजदीद है, ये है मुदगमी। और हर्फ पर जजम हो तो गैर मुदगमी। अब यहाँ पर हर्फ पर जजम आ रहा तो इसको बोलेंगे गैर मुदगमी। यहाँ पर हर्फ पर जो है हर्फ में मद आ रहा है इसीलिए इसको बोलेंगे गैर मुदगमी। आ गया ना समझ में? जी अब सर। इसकी मकदार कशिश जो है 6 हरकत के बराबर रहेगी। देखिए साहब 6 हरकत के बराबर रहेगी। अब इसके बाद इसका दूसरा पहलू है, अब इसको रोक देंगे, यहाँ पे बोल रहा था मैं, ठीक है, इसको यहाँ पे हम जी सर। रोकेंगे। ये मद्दे लाजिम से इंशाल्लाह फिर आइंदा क्लास में पढ़ेंगे, इसको सही समझ में आ जाता है क्योंकि आप लोग अगर पढ़े तो ही सही समझ में आता। मैं खाली पढ़ा दिया क्लास बंद कर दिया तो आप लोग अगर मश्क नहीं करे दौरान क्लास तो समझना मुश्किल है मेरे एतबार से। थोड़ा सा जो है कुछ कजी बाकी रह जाती। तो इसलिए जो है हम जो है चूंकि क्लास का वक्त हो गया तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे भी साथ में समझेंगे भी, तो इन्हें जो है पक्का पक्का पंडू पंडू समझ में आ जाता। ठीक है सर। ठीक है, अच्छी बात है। दुआ की तरफ बढ़ते हैं। इलाह आलमीन दुआ है कि हम तमाम के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला करीम परवरदिगार आलम हमारे माँ बाप के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला करीम हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे, तमाम उम्मत मुहम्मदिया की मगफिरत फरमा दे। इलाह आलमीन मौला परवरदिगार आलम कुरान का हमको बेहतरीन कारी बना दे। इलाह मौला कुरान करीम को जिस अंदाज में तूने नाजिल किया परवरदिगार उसी अंदाज में हमको पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इलाह मौला कुरान मजीद को सही सही बातजवीद पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इलाह मौला जिस अंदाज में कुरान करीम को नाजिल किया गया उसी अंदाज में हमको पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इलाह मौला परवरदिगार आलम कुरान करीम पढ़ने का हमको शौक़ व ज़ौक़ अता फरमा। कुरान को पढ़ने की तौफीक अता फरमा। कुरान को पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इलाह पढ़कर उस पर उसको समझने की तौफीक अता फरमा, समझकर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। इलाह कुरान की बरकत से हम तमाम की जिंदगियों में खुशहालियाँ अता फरमा, बरकतें अता फरमा। इलाह कुरान के नूर से इलाह हम सबको मुनव्वर फरमा। इलाह कुरान की बरकत से इलाह हमारे अखलाक संवार दे, हमारे किरदार संवार दे। इलाह हमारी जिंदगियों में बहारें अता फरमा, खुशियाँ अता फरमा। इलाह परवरदिगार आलम हमारी आंखों में नूर अता फरमा, हमारे जबान में नूर अता फरमा, हमारे हाथों में नूर अता फरमा, हमारे पाँव में नूर अता फरमा, हमारे दिल में नूर अता फरमा, हमारे दिमाग में नूर अता फरमा, हमारे दाएं नूर अता फरमा, हमारे बाएं नूर अता फरमा, ऊपर नूर अता फरमा, नीचे नूर अता फरमा। इलाह कुरान करीम की बरकत से नूर से हमको मुनव्वर फरमा दे। इलाह गुमराही से हमारी हिफाजत फरमा, जहालत से हमारी हिफाजत फरमा। इलाह मौला बुरे आमाल से हमारी हिफाजत फरमा। इलाह मौला गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा, लज्जतों से हमारी हिफाजत फरमा। इलाह मौला परवरदिगार आलम नेक आमाल करने की हमको तौफीक व हिदायत अता फरमा। इलाह मौला तेरे और तेरे हबीब की सच्ची पक्की इताअत करने की तौफीक अता फरमा। इलाह मौला तेरे हबीब की प्यारी सुन्नतों पर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाह हमें जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर चुके हैं मौला, मौला उनकी मगफिरत फरमा, मौला उनकी मगफिरत फरमा, उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस व इल्लियीन में आला से आला मकामात पर फाइज फरमा। इलाह मौला हमें जिनके वालिदैन बाहयात है मौला, खुसूसन मेरे वालिदैन करीमैन को मौला खूब सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, आफियत अता फरमा, सलामती अता फरमा, उनकी उम्र इकबाल में तरक्कियां अता फरमा, उनके साये को हम बच्चों के सरों पर देर पा आफियत और सलामती के साथ कायम दायम फरमा। इलाह मौला
वालिदैन की हयात में मौला जो जायज़ दुआ का मारूजा तेरे दरबार में रखा हूँ, परवरदिगार मेरे वालिदैन करीमैन की हयात ही में उसको पाए तकमील तक पहुंचा दे। इलाहुल आलमीन मौला परवरदिगार आलम जो बे औलाद हो मौला औलाद अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो बे औलाद हैं औलाद अता फरमा। इलाहुल आलमीन मौला जिनको तूने औलाद अता फरमाई है उनको अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन मौला बच्चों को माँ बाप का मुतिया और फरमा बरदार बना। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम जो बच्चियां घरों में शादी के काबिल बैठी है मौला उनके लिए गैब से नेक जोड़ों का बंदोबस्त फरमा दे। इलाहुल आलमीन मौला मुसलमानों के जानो माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। खुसूसन मौला फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। गजा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मुसलमान दुनिया में जहां कहीं रहते बसते हैं मौला तमाम मुसलमानों के जानो माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। मुसलमान औरतों की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन मौला दज्जाल के फितनों से हमारी हिफाजत फरमा। शैतान के मकरो फरेब से हमारी हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन बारे इलाह मुसलमानों को उरूज अता फरमा। मुसलमानों को हर मैदान में तरक्कियां अता फरमा। मुसलमानों को हर मैदान में तरक्कियां अता फरमा। परवरदिगार आलम मुसलमानों को खूब उरूज अता फरमा। तिजारती मैदान में मुसलमानों को तरक्कियां अता फरमा। मुलाजिमती मैदान में इलाहुल आलमीन मुसलमानों को तरक्कियां अता फरमा। हर मैदान में मुसलमानों को तरक्कियां अता फरमा। कदम कदम पर मुसलमानों को तरक्कियां अता फरमा। इलाहुल आलमीन मौला परवरदिगार आलम हम तमाम के तमाम जायज़ मकासिद मतालिब को पूरा फरमा। इलाहुल आलमीन जितने लोग दुआओं के लिए कहे मौला तमाम जितने सामाइन और जितने क्लास में मौला जो कुछ जितने लोग शरीक है मौला तमाम के जो दिली जायज़ मकासिद है मौला परवरदिगार तो बेहतर जानता है मौला तमाम दिली जायज़ मकासिद में कामयाबी अता फरमा। कामरानी अता फरमा। इलाहुल आलमीन मौला हम तमाम की जिंदगियों में बहारें अता फरमा। इलाहुल आलमीन जितने लोग दुआओं के लिए कहे मौला तमाम के जायज मकासद मतालिब को पूरा फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा। जो मांगने से रह गया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते वसीले हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन के तसद्दुक़ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत के हक में दुआएं की हैं मौला उन दुआओं के सदक़े इलाहुल आलमीन मौला हम तमाम की तमाम दुआओं को कबूल फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा। जो मांगने से रह गया अपने फर्दो करम से सरफराज फरमा। हम तमाम की दुआओं को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते वसीला कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।